शाहरुख खान की फिल्म आ रही है और उसने बवाल मचा रखा है। पठान पठान जब मैदान में आएगा उससे पहले क्या एंटी डोपिंग एक्ट में उसको बंद किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है? क्या पठान पे प्रतिबंध लग सकता है? इस देश का कानून क्या कहता है? क्या पठान को सेंसर बोर्ड के पास करने के बावजूद सिनेमा घरों में प्रदर्शन होने से रोका जा सकता है? क्या सरकार के पास इसकी पावर है तो कैसे है? आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। हम ये भी समझेंगे कि शाहरुख खान सुपर डुपर हिट हो रहे हैं जिस फिल्म को लेकर, उनके करियर की वापसी सुनिश्चित हो गई है, उनका बचे रहना पक्का हो गया है। उन शाहरुख खान की नैया अब भी डूब सकती है। क्या है वो तकनीकी कारण, क्या कहता है कानून? आज इसके बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। जो केसरिया भगवा बिकनी है दीपिका पादुकोणे की, या उसको नारंगी कह लें या संतरी कह लें, उसको लेकर क्या शाहरुख खान पे मुसीबत आ सकती है? ये बड़ा सवाल है और ये मामला संसद में भी उठ चुका है। कई लोग इस पर सवाल उठा चुके हैं कि इस मामले में क्यों इतना ज़्यादा बवाल क्रिएट किया जा रहा है, क्यों फिल्म के खिलाफ काम चल रहा है। और यहां तक कि बीएसपी के एक सांसद हैं दानिश अली, उन्होंने कह दिया है कि सरकार को अगर खुद ही फिल्मों को बैन करना है तो फिर सेंसर बोर्ड की क्या जरूरत है। जब ये सारी चीजें आप देखते हैं तो एक सवाल आपके मन में आता है कि सरकार, जब सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया, सही बात है, तो सरकार कैसे कर सकती है? थोड़ी सी हिस्ट्री में हमको जाना पड़ेगा सेंसर बोर्ड की, इससे हम समझेंगे। जो चीजें पब्लिक डोमेन में आती हैं, शॉर्ट फिल्म हो, विज्ञापन हो या कोई भी चीज हो, उनको एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। वो होता है सेंसर सर्टिफिकेट। हम में से सब जानते हैं, क्योंकि जब फिल्म देखने जाते हैं तो शुरू में एक सर्टिफिकेट लगा होता है और वो सर्टिफिकेट, इसको सेंसर सर्टिफिकेट क्यों कहते हैं ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जो सर्टिफिकेट वहां लगा रहता है वहां तो लिखा होता है बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड। सेंसर कहां से हुआ, आएंगे इस पे। तो ये जो फिल्म बनती है इसमें सेंसर सर्टिफिकेट मिलता है। इससे आप समझते हैं कि कोई भी फिल्म थिएटर में जब आती है तो ये पास होके ही आएगी। 1913 में भारत में पहली बार जब फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र, अगर आप सेंसर बोर्ड की साइट पे जाएंगे तो वहां राजा हरिश्चंद्र का एक स्टिल लगा हुआ है। कौन लोग हैं मुझे पता नहीं है सेंसर बोर्ड में बैठे हुए, लेकिन राजा हरिश्चंद्र फिल्म का सेंसर बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए लेना देना नहीं है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो भाई साहब सेंसर बोर्ड था ही नहीं, तो ये फिल्म उन्होंने सेंसर ही नहीं की है, तो इस फिल्म का कोई योगदान नहीं है। और भारतीय फिल्म का इतिहास ही अगर उनको वहां सजाना है तो सही जगह नहीं है। सेंसर बोर्ड का जब वेबसाइट पे जाते हैं तो उसमें वो चीजें होनी चाहिए जिसमें सेंसर बोर्ड की भूमिका है। हालांकि अलग बात है, मोदी जी का फोटो सब जगह लगता है, लेकिन वहां नहीं दिखाई, अच्छी बात है। उसके चेयरमैन जो है वो बहुत एक मोदी जी के शिकान में कविता लिख चुके हैं, उनका इंटरव्यू भी ले चुके हैं, लेकिन फिर भी वहां नहीं है। और ये कोई कानून नहीं था, 1920 में कानून बना, मतलब राजा हरिश्चंद्र आने के 7 साल बाद कानून बनता है। और उसमें एक, उसके बाद जो सेंसर बनता है उसमें बहुत सारे रीजनल सेंसर बोर्ड बनते हैं और वो स्वतंत्र तौर पे काम करते थे। अलग अलग जगहों का, अलग अलग शहर का सेंसर बोर्ड होता था। बॉम्बे बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर बनाया गया 1920 में और ये सेंसर बोर्ड चल रहा था, इसके पास फिल्में जाती थी, ये पास करता था। 1952 में इस देश में जब देश आजाद हो जाता है, 52 में पहला चुनाव होता है, उसके बाद में तो उसका नाम बदलकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर रख दिया जाता है, केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड। तो जब आप पुरानी फिल्में देखते होंगे तो उनमें जो सर्टिफिकेट लगा होता है उस पर लिखा होता है केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड। 1983 में तक यही आता रहा, केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड। 83 के बाद में
ये सेंसर बोर्ड का नाम बदल जाता है और ये हो जाता है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड या बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन का मतलब केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का मतलब ये हुआ कि एक ऐसी संस्था है जो फिल्मों को सर्टिफाई करती है। तो सर्टिफाई जब करती है तो कैसे करती है? ये क्वालिटी कंट्रोल नहीं करती है फिल्मों का, ये फिल्मों को देखती है और ये बोलती है, इस पर ठप्पा लगा दिया हमने कि भाई ये फिल्म जो है ना ये बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों को दिखाओ। वो ये नहीं कर सकता कि इस फिल्म को रिलीज नहीं कर सकते। उसका वहाँ अगर आप उनकी साइट पे जाएंगे तो बाकायदा उन्होंने टाइम टेबल दिया हुआ है, इतने दिन में ये हो जाएगा, इतने दिन में ये हो जाएगा, इतने दिन, कुल 68 दिन का शायद टाइम है जिसमें वो फिल्म को पास कर देते हैं। तो जब आप फिल्म सबमिट करते हैं तो फिल्म सबमिट होने के बाद में उसके लिए वो पैनल बनाते हैं, फिर वो पैनल उस फिल्म को रिव्यू करता है। 60 लोग इनके करीब एडवाइजरी पैनल के मेंबर होते हैं और वो ज़्यादातर फिल्मों से जुड़े हुए होते हैं, टीवी से जुड़े हुए होते हैं। भारत सरकार का सूचना प्रसारण मंत्रालय उनकी नियुक्ति करता है, मतलब ये बोर्ड रहता सरकार के अंडर में ही है। और फिल्म इंडस्ट्री के बाहरी के लोग जो है वो एडवाइजरी पैनल में होते हैं, वो पॉलिसीज़ पे दूसरी चीज़ों पे बात करते हैं बदलते सख्त के साथ में। और इसमें एडवाइजरी पैनल 2-2 साल में ये बदलते रहते हैं। बहरहाल एक जांच कमेटी बनती है और इस जांच कमेटी में 4 मेंबर होते हैं, एक एडवाइजरी मेंबर जिसमें 2 महिलाएं होती हैं जिनके पास फिल्म जाती है। आप फिल्म देंगे, 1 हफ्ते या कुछ दिन का उन्होंने समय दिया, उसके बाद में वो एक पैनल बनेगा, उस फिल्म को देखेगा। फिर उसको देखने के बाद में वो देखते हैं, पूरी जांच करते हैं और उसके बाद अगर कहीं पे कोई इस्तेमाल जानवरों का किया गया है, बच्चों का किया गया है, तो उससे जुड़े हुए पूरा आपके पास में परमिशन और सर्टिफिकेट वगैरह होने चाहिए कि जानवर का इस्तेमाल इस फिल्म में किया गया है, इसमें जानवर को सताया नहीं गया है या इसमें हमने ग्राफिक्स इस्तेमाल किए हैं, सचमुच का जानवर इस्तेमाल नहीं किया, ये सब बताना पड़ता है। और उसके बेसिस पे ये केवल 4 भागों में फिल्मों को बांट सकता है और कुछ नहीं कर सकता प्रमाणन बोर्ड। इसका काम क्या है? 4 हिस्सों में बांट देगा। भैया ये बहुत बढ़िया 60 रुपए वाला सेब हो गया, 40 वाला हो गया, 30 या 20 वाला। और वहाँ उनकी ग्रेडिंग ऐसी नहीं, वहाँ उनकी ग्रेडिंग ऐसी है कि ये यूनिवर्सल फिल्म है, यू लिखा हुआ, सब देख सकते हैं। यूए यानी ये यूनिवर्सल तो है लेकिन ये असिस्टेंस चाहिए इसको, यानी पेरेंट्स के साथ में आप देख सकते हैं। ए यानी ए फिल्म होती थी ऐसे करके गोला लगा होता था, तो वो एडल्ट फिल्म है, यानी इसको 18 साल से छोटे लोग नहीं देख सकते। इसी तरह से एस भी एक कैटेगरी है जो स्पेशलाइज्ड ग्रुप के लिए होती है और ये जांच कमेटी में जो फैसला करते हैं तो उनमें पता चला वोट डलता है। मेजॉरिटी कहेगी कि फिल्म अगर यूनिवर्सल है तो वो यूनिवर्सल सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर उसने कहा नहीं ये बच्चों के लिए थोड़ा सा, अकेले बच्चों को नहीं देखना चाहिए, तो फिर यूए सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर लगेगा नहीं बच्चों को तो देखना ही नहीं चाहिए तो उसमें एडल्ट सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये काम 68 दिन के अंदर करके सेंसर बोर्ड दे देता है। आप उनकी साइट पर जाएंगे तो आपको एक टेबल मिलेगी। तो बड़ा सवाल इस बात का है कि 68 दिन में आप को एक ठप्पा लगा के बता देना भाई ये फिल्म किसके लिए क्या है। यानी आप एक तरह से सर्टिफिकेशन के साथ साथ दर्शकों को केवल सलाह देने का काम कर रहे हैं। तो ये बोर्ड फिल्म की किस्मत का, वो समाज के लिए सही है या नहीं है, उसका फैसला नहीं कर सकता। कौन सी फिल्म प्रतिबंधित की जानी है, कौन सी नहीं की जानी है, इसका फैसला नहीं कर सकता। ये अधिकार सेंसर बोर्ड के पास, सेंसर बोर्ड इसलिए कहते हैं लंबे समय तक ये सेंसर बोर्ड ही रहा है, या कायदे से सर्टिफिकेशन बोर्ड है, उसके पास नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो मामला है इस पे अगर सरकार, इसको लगता है कि इसको लगाने से मुझे फ़ायदा होगा, क्योंकि बगैर फ़ायदे के कोई काम नहीं करते हैं, पॉलिटिकल फ़ायदा होगा। देखिए एक आपके सामने ये ट्विटर पे दूसरी जगह एक माहौल बनाते रहते हैं कि भाई ये फिल्म ये हो गया, हिंदू धर्म का अपमान हो गया। दूसरी तरफ ये गेज करते हैं अपनी सोसाइटी में कि एक्चुअली ये एक जो हमारा हार्डकोर बिरादरी है उसको छोड़ के जो सामान्य लोग हैं वो क्या इसको हिंदू धर्म का अपमान मान रहे हैं या वो सचमुच ये मान रहे हैं कि ये फालतू का प्रोपेगेंडा है। अगर इस देश का आम हिंदू उनको लगता है कि ये बात मानने को तैयार बैठा हुआ है कि हमारा अपमान है बिकनी पहनाने से,
तो सरकार उनको अपना वोट, ये वाले तो पक्के वाले ही वोट है ना भाई, जो ये हल्ला मचा रहे हैं ये तो पक्के ही वोट हैं। इसके अलावा जो लोग हैं अगर वो भी इन लोगों के हल्ले से कन्विंस हो जाते हैं कि देखो भाई दूसरे रंग की तो नहीं पहनाई, तो सरकार से प्रतिबंध लगाने या दूसरी तरह की कार्रवाई कर सकती है, कमेटी बना सकती है जो फिल्म को रिव्यू करे कि ये देश की समाज के देखने लायक है या नहीं है, कुछ भी कर सकती है, अधिकार उसके पास में है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि आप किसी भी हालत में सेंसर बोर्ड का सर्टिफिकेट जो है उसको अंतिम मान के ना चलें। अब आप इसके तकनीकी पहलू पे जाइए। प्रथम दृष्टया लगता है कि सरकार रोक सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ नज़ीरें हैं इस देश के कानून की, क्या सचमुच रोकने में सक्षम है? तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कर्नाटक हाई कोर्ट का एक पुराना फैसला है, के.एम. शंकरप्पा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस दावे में फैसला सुनाया गया था कि अगर एक बार सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दे दिया तो उसके बाद सरकार को फिल्म की समीक्षा करने का अधिकार नहीं है। इसकी स्पिरिट ये रही होगी कि भाई सेंसर बोर्ड भी तो सरकारी बनाती है, सरकार ने ही वहां लोग बनाए हैं, इसलिए आपको ये अधिकार नहीं है कि आप उसके बाद में फिल्म को कैंसिल कर दें। इसके बाद इस मामले में अपील होती है, 1991 की बात है, और जो 28 जनवरी 2020 को फैसला आता है उस अपील में भी इस फैसले को बरकरार रखा जाता है। यानी एक बार सेंसर बोर्ड ने किसी चीज को पास कर दिया तो सरकार को उसे रोकने का अधिकार नहीं है। 2018 में नानक शाह फकीर एक फिल्म आई थी, उसको पंजाब में बैन करने का मामला आया था। उस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सीबीएफसी एक बार किसी फिल्म को सर्टिफिकेट दे देता है तो उसे रिलीज होने से नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में कोई भी समूह, संस्था, एसोसिएशन या व्यक्ति फिल्म के प्रदर्शन या उसके रिलीज होने में किसी भी प्रकार की कोई बाधा पैदा नहीं कर सकता। यानी 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्पष्ट कर दिया है। लेकिन सिनेमेटोग्राफी एक्ट 1952 के सेक्शन 5E में अगर आप जाएं तो फिल्म को मिले किसी सर्टिफिकेट को 2 वजहों से सस्पेंड किया जा सकता है, और वो वजह है कि जब फिल्म को सर्टिफिकेशन के लिए भेजा गया सेंसर बोर्ड को, वो फिल्म वैसे ही हॉल में रिलीज हुई या उसमें बाद में कुछ जोड़ दिया गया, घटा दिया गया। अगर उसमें कुछ बदला जाता है और कोई हिस्सा फिल्म नियमों के खिलाफ पाया जाता है तो उसको रोक लगाई जा सकती है। अब यहां पर अगर केंद्र सरकार इस फिल्म को बंद करना चाहती है तो उसके लिए काम आसान नहीं होगा। निचोड़ ये कि वो अगर इसको रोक लगाएगी, इसको बंद करेगी, इस पर प्रतिबंध लगाएगी, तो उसको ये साबित करना पड़ेगा कि किस हिस्से को नियमों के खिलाफ पाया गया, और वो हिस्सा ढूंढना आसान काम नहीं होगा। लेकिन सरकार के जिस तरह के फैसले हैं अभी तक के, उसमें नियम वियम कुछ नहीं होता, जब उसको कुछ करना होता है तो कर देती है। और उसने कई जगहों पे ऐसे काम किए जिसमें आप नियम ढूंढते रह गए आखिर तक, और उसमें बहुत सारे विवाद भी हुए हैं। इसलिए बादशाह खान के लिए आज भी चैन की सांस नहीं है। हो सकता है कि उनकी फिल्म फंस जाए। कौन सही है कौन गलत है इस पे बातें हो सकती हैं, लेकिन शाहरुख खान के करियर की ये सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म है, और ये फिल्म अगर फंसती है तो उनके लिए मुश्किल होगी। उम्मीद करता हूं कि इसके सारे पहलू आप समझ गए होंगे, तकनीकी बातें समझ गए होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।